एक्शन। नमस्कार, मैं गोपाल कपूर आज अपना तीसरा वीडियो लेके आ रहा हूं। जैसा कि मैंने पिछले दो वीडियोस में कुछ स्त्रियों को आने वाली समस्याओं पर बात करी थी, अभी मैं सिर्फ स्त्रियों पर फोकस कर रहा हूं, मूलाधार चक्कर या फर्स्ट लेवल या ओवरी या टेस्टिस के बारे में। ओके, स्त्रियों पर। पुरुषों के बारे में मैं अलग सीरीज बनाऊंगा। ओके, जैसे मैंने कहा था कि आध्यात्म में 7 चक्र, मेडिकल साइंस में 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ज्योतिष में हर एक चक्र को देखने के लिए अलग स्थान, अलग ग्रहों का अध्ययन किया जाता है और उन्हीं के अनुसार समस्या का निर्धारण किया जाता है। जब भी जीवन में किसी ऐसे ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है जिसका नेगेटिव प्रभाव हमारी जन्म कुंडली के इधर 7वें या 8वें घर में, ये 7वां घर होता है, नंबर जो मर्जी लिखा हो, लेकिन 7वां घर इस ढंग से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां। इससे संबंधित कोई नेगेटिव प्रभाव आता है, उस समय क्या होता है जीवन में, यह समझना बहुत जरूरी है। 7वां घर हमारे लाइफ पार्टनर या दोस्त या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का प्रभाव बताता है, और 8वां घर हमारी जन्म कुंडली का हमारे मूलाधार चक्र, जिसमें मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, इसको रिप्रेजेंट करता है 8वां घर। तो मेरा आज तक अनुभव यह रहा है ज्योतिष में कि जब भी 7वें या 8वें घर कि पर किसी नेगेटिव ग्रह का प्रभाव हो और उसकी महादशा अंतरदशा आए तो स्त्रियों में क्या होगा। देखिए, स्त्रियों में रिश्तों में बिगाड़ आ सकता है। पति पत्नी का रिश्ता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता, उसमें ब्रेक हो सकता है या उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन आ सकता है। वो स्ट्रेस स्ट्रेन सीधा हमारे विचारों में जाता है और उन नेगेटिव विचारों से हमारा आज्ञा चक्र, आध्यात्म में आज्ञा चक्र 6th लेवल, और मेडिकल साइंस में पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के मिड ब्रेन के निचले हिस्से में होती है, ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है। ये सभी बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। इसी तरह आज्ञा चक्र हमारा बाकी सभी चक्रों को कंट्रोल करता है। नाउ सी व्हाट हैपन, जब भी 7वें घर के कोई नेगेटिव प्रभाव जीवन में आ गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी के रिश्तों में खटास, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी हो गया, ब्रेक में सो मेनी थिंग्स, तो क्या होगा, विचार नेगेटिविटी आएगी। उस नेगेटिविटी के प्रभाव में स्त्रियों में ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स प्रभावित होंगे तो क्या समस्याएं होंगी। देखिए, अनियमित हार्मोन साइकिल हो जाएगा, मतलब जो मंथली पीरियड्स आते हैं वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे, टाइम से नहीं आएंगे, आगे पीछे, जल्दी जल्दी या एक्स्ट्रा। ओवरी सिस्ट की समस्या आ सकती है अगर समय पे कंट्रोल नहीं किया। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। स्पाइडर वेन्स की समस्या हो सकती है, वो जाला आना, टांगों बाजुओं में काले धब्बे पड़ना, इनका सारा कंट्रोल यहां से होता है। लेकिन इनके कई उपाय हैं। ज्योतिष में अलग उपाय हैं, आयुर्वेद में अलग उपाय हैं, एलोपैथी या अंग्रेजी दवा के सिस्टम में अलग उपाय हैं।
लेकिन सबसे बड़ा उपाय अपनी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करना होता है। अगर शुरुआती समस्या है, लेट हो गया फिर आयुर्वेद, और ज्यादा लेट हो गया तो फिर एलोपैथी। कैसे कर सकते हैं विचारों से कंट्रोल? देखिए, आपने आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, रामायण पढ़ा है, आपने देखा है कि जब राम भगवान वनवास में थे तो माता कौशल्या को जब भी राम भगवान पे प्रेम उमड़ता था, उनकी याद में आंसू बहते थे, तो उनका मातृत्व छलकता था उससे। उस मातृत्व के कारण उनकी छाती से अपने बच्चे के लिए दूध बहना शुरू हो जाता था। ऐसा कई जगह लिखा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बड़ी आयु की स्त्री जिसका भी कोई बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया और खुद की आयु बड़ी है, क्या उसकी छाती में दूध आ सकता है? आ सकता है। कुछ माताओं ने इस चीज को अपने जीवन में महसूस भी किया होगा। लेकिन दूध आने के लिए, छाती में दूध आने के लिए क्या चाहिए आपको? एक विचार, मातृत्व का विचार, बच्चे के प्रति प्रेम का। जब बहुत गहरे प्रेम का एहसास होता है तो क्या होता है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन छोड़ती है जब आप बच्चे को प्रेम करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। जैसे ही ये हार्मोन शरीर में बढ़ते हैं, वैसे ही स्त्री के वक्ष स्थल में जो एलोवेलिस होती है अंदर, अंगूर के गुच्छे की तरह होती है अंदर, उनमें मिल्क प्रोडक्शन की स्टार्ट होती है। मिल्क बनना शुरू हो जाता है, लेकिन रिलीज नहीं होता। उसको रिलीज होने के लिए दूसरे हार्मोन की आवश्यकता होती है। उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। जैसे ही ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी तो स्त्री के वक्षस्थल से दूध बहना शुरू हो जाएगा। इसके लिए ना आयु की जरूरत है, इवन बूढ़ी स्त्री में भी ये हार्मोन अपने विचारों से पैदा किए जा सकते हैं, अगर उस स्त्री में मातृत्व की भावना हो, गहरे मातृत्व, गहरा प्रेम बच्चे के प्रति। अच्छा, मान लिया कोई स्त्री बच्चों से बहुत प्रेम करती है, चाहे अपने हो, अपने बड़े होके दूर हो गए, लेकिन आसपास के अड़ोस पड़ोस के रिश्ते में, नाते में छोटे बच्चे, उनको अपनी मां की तरह प्रेम करे, जलन ना करे उनसे कि मेरे बच्चे से कंपटीशन कर रहा है। ये जलन करेंगे तो उल्टा नेगेटिव हार्मोन रिलीज होंगे, वो उसकी सेहत को और डाउन करेंगे। लेकिन एक प्रेम करने वाली स्त्री जो अपने बच्चों के साथ साथ जो भी बच्चा दिख जाए उसको एक माता की तरह प्रेम करना शुरू कर दे, तो उसके शरीर में जब मर्जी ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा, आपको मालूम है ऑक्सीटोसिन बढ़ गया तो मेरा अंग अंग रोमांचित हो जाता है, आनंदमय स्थिति हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, हर एक प्रॉब्लम छोटी मोटी शरीर की ऐसे ही दूर हो जाएगी। ओके, नंबर 1 मातृत्व का भावना। ठीक है, अब दूसरा, ये स्त्री को हमेशा अपने बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, जो भी जिससे वो प्रेम करती है इस प्रकार का, उसके प्रति हमेशा प्रेम जगाए, जिसके मन में हमेशा प्रेम रहता है और संबंध बनाने की गहरी इच्छा रहती है, फिजिकल रिलेशन बनाने की, जिसमें इच्छाएं जागृत जब तक रहती हैं, तब तक उसके ब्रेन में जैसे ही वो फिजिकल रिलेशन वाला प्रेम भावना उमड़ती है, एक्साइटमेंट वाली भावना, तो यहां से सिग्नल जाता है एलएच हार्मोन के थ्रू। एलएच हार्मोन के थ्रू किसको? ओवरी को। और ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन छोड़ना शुरू कर देती है। एस्ट्रोजन
हार्मोन छोड़ना शुरू कर देती है। और एस्ट्रोजन हार्मोन ही स्त्रीत्व का कारण है। स्त्रीत्व का कारण, स्त्रीत्व क्या है? प्रेम, दया, सुंदरता, स्किन ग्लो, अच्छे बाल, शरीर पर कोई अनचाहा बाल नहीं। जिस स्त्री का एस्ट्रोजन लेवल ओके रहेगा उसके बाल अच्छे होंगे, बालों की क्वालिटी अच्छी आ जाएगी, स्किन ग्लो हमेशा अच्छा रहेगा, ओके, और उसके शरीर पे अनचाहे बाल नहीं आएंगे। आप खुद ही देख लीजिए, जब किसी स्त्री की आयु बड़ी हो जाती है यानी बूढ़ापा आने लग जाता है तो उसके शरीर पे अनचाहे बाल आना शुरू हो जाते हैं, मूंछें आना शुरू हो जाती है कि नहीं? या जो स्त्री पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य धारण कर ले जवानी में भी, तो उसके चेहरे पे भी मूंछें आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिजिकल रिलेशन वाला प्रेम नहीं है, न उसकी इच्छाएं मार दी उसने, दबा दी, उसके विरुद्ध है वो। या जो स्त्री पुरुषों से नफरत करती है, जो नारीवादी टाइप होती है, पुरुषों से नफरत, हर एक चीज में नफरत, हेट, के पुरुष गंदे होते हैं, सभी एक प्रकार के होते हैं, वो सभी को एक बराबर मानती है, तो उन स्त्रियों के भी अनचाहे बाल, अनचाही मूंछों, फिर उनका क्या होता है? थ्रेडिंग का खर्चा बढ़ता है, मेकअप का खर्चा बढ़ता है। तो अगर सिर्फ प्रेम की भावना से ही हार्मोन आप रिलीज कर सकते हो तो क्या क्या होगा? ऑक्सीटोसिन रहेगा लाइफ में, शरीर में। ऑक्सीटोसिन से खुशी मिलती है, उमंग मिलती है, तरंग मिलती है, ब्लड फ्लो सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, कोई भी छोटी मोटी बीमारी होगी ठीक हो जाएगी समस्या। एस्ट्रोजन का लेवल ठीक रहेगा तो क्या होगा? अगर एस्ट्रोजन और दूसरे जो और भी हार्मोन होते हैं, नो डाउट, मैं एक मुख्य हार्मोन की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? उसके अनियमित हार्मोन साइकिल अगर चल रहा है तो वो ठीक आ जाएगा, उसके पीरियड्स ओके रहेंगे। अगर ओवरी सिस्ट या पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या हल्की फुल्की होगी तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। टांगों बाजुओं में अगर स्पाइडर वीन्स हैं तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री बच्चों से प्रेम करे, अपने पति, बॉयफ्रेंड जो भी है, हृदय से प्रेम करे, प्रगाढ़ प्रेम करे, स्त्री प्रेम का प्रतीक होती है, तो उसको ये समस्या आएंगी। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ आपकी भावनात्मक स्थिति ही आपके अनचाहे बाल, ये समस्याएं सारी दूर कर सकती हैं। यानी आपका प्रेममय होना ही आपकी मेकअप किट भी है, आपका जिम भी है, और आपके बालों की क्वालिटी जो भी व्हाट्सएवर। नहीं तो क्या, चिढ़े हुए हैं, जलन कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, दूसरों के बच्चों से जलन कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे ये हार्मोन कम होते हैं तो चिढ़ मचती है, बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है। उन चिढ़ का असर नेगेटिव कहां निकलता है? फिर चिढ़ आप दूसरे से रहे हैं, लेकिन वो चिढ़ का नेगेटिव इफेक्ट अपने परिवार पे निकालोगे, उससे और नेगेटिविटी बढ़ेगी। ओके, तो अब आप देख लीजिए कि आपने अगर अपने विचार अच्छे रखे तो आप अपने हार्मोन्स को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर खुद कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या होगा? नाउ सी, मान लिया कोई बोलता है कि जी ग्रह तो नेगेटिव चले हुए हैं मेरे साथ, तो 8वें ग्रह घर के, मैं कैसे? तो अगर आप अपने विचारों को अच्छा कर दोगे तो इन ग्रहों का प्रभाव अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। कैसे? आप में ये हार्मोन अच्छे रहेंगे, आपका फेस ऑलवेज स्माइलिंग रहेगा, स्किन पे ग्लो रहेगा, सुंदरता मेंटेन रहेगी, सबसे प्रेम करोगे, सबसे प्रेम करोगे तो क्या होगा? घर में भी प्रेम करोगे। तो अगर कोई झगड़ा फसाद भी हो रहा है घर में, वो आपके प्रेम की वजह से शांत हो जाएगा। दैट इज ऑल। बाकी इसके अगले पार्ट में मैं कुछ और बातें बताऊंगा। नाउ सी, दुनिया में ना जब एक एज के बाद लोग बढ़ जाते हैं ना, तो वो बड़े भारी वो भगत टाइप हो जाते हैं, भक्ति
भक्ति सब कुछ मान लिया, भक्ति है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भाई इस आयु तक आप गृहस्थ हो, संसारिक हो, उस आयु के बाद आध्यात्म है। सब नहीं हो सकते ना आध्यात्मिक, सब ऊंचे लेवल में नहीं जा सकते। अगले आने वाले वीडियोस में ये पूरा ज्योतिष यही सीमित हो जाएगा। ये 7 लेवल है हमारे, 7 ऊर्जा चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सरारा, इसी तरह 7 ग्लैंड है मेडिकल साइंस में। अगर हम इनका पूरा अध्ययन कर लें तो ज्योतिष लगभग मनुष्य शरीर के लिए शारीरिक रूप से संपूर्ण हो जाता है। लेकिन ऊपर वाले लेवल जो होते हैं ना, ये बुढ़ापे के लिए रिजर्व रखो। जब आपका वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम आ जाएगा, जब तक आप गृहस्थ में हो, संसारिक में हो, तो आपको लेवल 3 से ऊपर नहीं जाना। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं, इधर आइए, इधर दिखाइए, इन चक्रों को दिखाइए। ये चक्कर हमारा सिर्फ फिजिकल वाले प्रेम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले प्रेम, पति पत्नी वाले प्रेम, संतान से प्रेम को कंट्रोल करता है। ये चक्कर हमारी अपने मौज मेला, घूमना फिरना, साहसिक कार्य करना, कोई पंगे लेना, ये उसको कंट्रोल करता है। और मणिपुर जो तीसरा लेवल है, या पैनक्रिया जिसको बोलते हैं, ये लालच का केंद्र है। लालच इस तरह से मत समझिए, लालच होता है धन संपत्ति कमाने का, धन संपत्ति इकट्ठा करने का, प्रॉपर्टी इकट्ठा करने का, यानी कमाने का। जो भी पर्सन लेवल 3 पे फोकस हो जाए, जिसका मानसिक लेवल 3 मणिपुर चक्र या पैनक्रियाज लेवल है, 3rd लेवल, इस पे फोकस हो जाए, वो अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा व्यापार करता है, अच्छा सब कुछ करता है, अच्छी नौकरी की तलाश करता है, कंपटीशन में पास होता है, सब कुछ करता है। लेकिन आजकल करते उल्टा है भाई। जरूर देखो ना, आपका पहला स्टेप है लेवल 1, इसको पूरा करोगे तभी लेवल 2 पे आओगे, तभी लेवल 3 पे आएंगे। लेकिन करते क्या है लड़के लड़कियां, क्या करते हैं? नहीं जी, अभी कैरियर, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, उनके पीछे भागते हैं, यानी पहले ही छलांग मार देते हैं ऊपर। भाई स्टेप से चलना पड़ेगा, आप एकदम छलांग मार के नहीं पहुंच सकते। पहले आपको फर्स्ट लेवल पूरा करना पड़ेगा, प्रथम पूरा होगा फिर द्वितीय पे आएंगे, द्वितीय पूरा होगा तब तृतीय पे आएंगे। तो संसारिक जीवन में जीने के लिए ये 3 लेवल पूरे चाहिए। उसके ऊपर के लेवल फिर आध्यात्म दूसरे प्रकार के हैं। ओके, तो थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।